हेलो बच्चों, आज का ये हमारा मोशन का सेकंड क्लास होने वाला है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पोजीशन को समझे, मोशन का एक लंबा चौड़ा डिफिनीशन लिखे जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म थे जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा। उसमें से सबसे पहला वर्ड हम लोग चुने पोजीशन। पोजीशन के बारे में पूरे अच्छे से समझ लिए। जितना अभी तक हम आपको बताए हैं, आप ये जो इंफॉर्मेशन है पोजीशन का, ये आप 12th तक भी यूज कर सकते हो। इससे आगे पोजीशन के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है। हाँ मतलब और आगे जाओगे तो फिर और चीजें होगी, बट 12th तक समझिए कि इनफ है। आप ये जो अभी तक जो पिछले क्लास में देखे हो पोजीशन के बारे में, वो काफी है। वो 12th के लेवल तक हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, और वो आपके 10th में भी 9th में भी काम आएंगे वो सब टर्म, वो सब वर्ड। जैसे रिलेटिव क्या होता है, आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा रिलेटिव। और जब नया नया जब किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो, जब नया स्टूडेंट होते हो कोई चैप्टर में, तो आपका उस क्वेश्चन में लिखे एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी एक अननोन वर्ड, पूरा क्वेश्चन समझ लिए पर कोई भी एक अननोन वर्ड होता है तो सारा ध्यान उसी अननोन पे चला जाता है और क्वेश्चन को फिर हम लोग कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं क्या कह रहा है इसका मतलब। तो आपको वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम लोग पोजीशन के बारे में अच्छे से समझ लिए कि पोजीशन के, किसी भी बॉडी के पोजीशन बताने के बहुत तरीके होते हैं। रिलेटिव होता है, ये क्वांटिटी पोजीशन जो है रिलेटिव क्वांटिटी होता है, मेरे लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ और, है ना। जैसे बोर्ड का ही पोजीशन मेरे से इतना दूरी पे है, किसी और के लिए किसी और दूर पे है ना। फिर बताएं कि क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो स्केलर, वेक्टर, ये सब हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। तो हम लोग पोजीशन समझ लिए, जो मोशन का डिफिनीशन हम लिखवाए थे उसमें एक पोजीशन था वो हम समझ गए। फिर एक रेफरेंस पॉइंट भी हम लोग समझे थे, है ना, कि किसी भी चीज का पोजीशन बताने के लिए हमें सहारे की जरूरत पड़ती है, उसी सहारे को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, है ना। जैसे मेरा पोजीशन बताने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा कि बोर्ड से 10 मीटर 5 मीटर ये जो डायरेक्शन है, मान लो ये डायरेक्शन नॉर्थ है इस तरफ, तो आप बोलोगे बोर्ड से 10 मीटर नॉर्थ। ये, क्या बोले, ये जो किताब है, किताब से कुछ और मीटर दूरी, है ना। तो ऐसे बता सकते हो और सहारा ले सकते हो। जैसे बोर्ड का सहारा लिए, किताब का सहारा लिए, तो ये सहारे को ही हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब उस डिफिनीशन में एक और वर्ड था आगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब चीजें थी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो थोड़ी देर के लिए हम उसको रुके हुए हैं। सराउंडिंग, सराउंडिंग तो आप समझते ही हो, आसपास, है ना। तो चलिए एक सिचुएशन लेते हैं लाइफ से, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेस्ट में है कि मोशन में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बस है, इस तरफ जा रही है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला है, ये ऑब्जर्वर है मेरा, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, बस यहाँ पे है, कुछ दूरी, कुछ देर बाद यहाँ आ गया बस। ठीक, अब हम इससे पूछें कि बताओ ये बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो सबसे पहले कहेगा रेस्ट में है कि मोशन में है। मोशन का सर हमें क्या डेफिनेशन बताए थे, बॉडी, एनी बॉडी विच चेंजेस पोजीशन, जो पोजीशन बदलता है। ओके, तो पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो पोजीशन पहले जानते हैं, फिर देखेंगे कि वो पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ओके, और सर सिखाए थे कि पोजीशन कैसे लेना चाहिए, पोजीशन लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। तो पोजीशन लेने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम पिछले क्लास में बात किए थे। रेफरेंस पॉइंट, फिर दूरी, उस रेफरेंस पॉइंट से दूरी मेजर करो, फिर किस डायरेक्शन में, ये तीनों चीज। तो हम इससे पूछें कि ये मोशन में है कि नहीं मोशन में है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, समझेगा, मोशन के डिफिनीशन को दोहराएगा, क्या है, बॉडी विच चेंजेस पोजीशन।
देखें, बॉडी जो पोजीशन चेंज करता है, चेंज पोजीशन, तो पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे पहले पोजीशन क्या है ये तो जान लो, फिर पता करना चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पोजीशन पहले पता करते हैं बस का। अब बस का पोजीशन पता करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। उस रेफरेंस पॉइंट से दूरी चाहिए, बस की डिस्टेंस, फिर डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पीछे से शुरू करेंगे, है ना, रेफरेंस पॉइंट खोजेंगे, ये सब बातें निकालेंगे, ठीक है। तो पोजीशन मालूम चल जाएगा, फिर देखेंगे कि पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर हाँ तो मोशन में है, नहीं तो नहीं। ओके, अब ये क्या करेगा, रेफरेंस पॉइंट खोजेगा। आसपास क्या है रेफरेंस पॉइंट, तो आसपास जो भी चीजें उसे दिखेगा उसे रेफरेंस पॉइंट मानकर दूरी का अनुमान लगाएगा। जरूरी नहीं कि स्केल लगा के लेंथ एक्यूरेटली मेजर करे ही, अनुमान भी लगा सकता है, ठीक है। तो ओके, तो रेफरेंस पॉइंट मान लो आसपास कुछ नहीं है, मान लो आसपास कुछ नहीं है, तो ये अपने आप को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेगा, अपने आप को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेगा, ले सकता है। ऑब्जर्वर, देखने वाला, एनालिसिस करने वाला खुद को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकता है। तो ठीक है, मान लिया इतनी दूरी पे। अब कुछ समय बीता, अब दूरी ये हो गई, पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन पहले ये था, अब ये हो गया, तो पोजीशन चेंज किया, इसका मतलब ये बस मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, बस, आपको किताब में अपने कॉपी में एग्जाम में ऐसे लिखना है, बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कौन है, ऑब्जर्वर ही है ना, तो ऑब्जर्वर, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बस मोशन में है ऑब्जर्वर के अनुसार, या उसी को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब इस बस के अंदर एक बच्चे हैं बैठे हुए, इसका नाम है ए, ओके। तो अब ये ए मोशन में है कि नहीं है, इस ऑब्जर्वर के लिए ए मोशन में है कि नहीं है। तो देखिएगा कि बस चल रहा है, बस के अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये भी चल रहा है, या फिर दूरी मेजर कर लो, ये दूरी, अब ये यहाँ पे बच्चा आ गया, तो रेफरेंस पॉइंट अपने आप को माने हुए, तो अपने आप से दूरी मेजर कर लेगा, बदल रहा है दूरी, तो हाँ है। अच्छा चलिए, रेफरेंस पॉइंट कुछ और भी लेते हैं, ये पास में एक ट्री है, तो इससे ये देखेगा, ये दूरी मेजर करेगा, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया अब, तो ये क्या कहेगा कि अभी इतनी दूरी है, अब इतनी दूरी है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में ये अपना, ये जो ए है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, ए इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है, समझ में आई बात, इसे ऐसे लिखना है। तो ऑब्जर्वर किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन मेजर कर रहा है, ये पहले जान लेना है आपको, रेफरेंस पॉइंट। वो रेफरेंस पॉइंट अब कुछ भी हो सकता है, वो खुद भी हो सकता है, ठीक। और जिस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन, नहीं तो रेस्ट। अच्छा, इस ए के लिए ये ऑब्जर्वर मोशन में है कि नहीं, ये जो ए बस के अंदर बैठा हुआ है वो इसे देख रहा है, तो ये मोशन में है कि नहीं, तो ये भी अपना पोजीशन मेजर करेगा, ये भी देखेगा कि ये जो है, अब जैसे ये पोजीशन ये देखेगा कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं,
तो पहले पोजीशन तो मेजर कर ले। अब पोजीशन मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या लेगा, तो अपने आप को भी ले सकता है, इस बस के अंदर जो ड्राइवर है उसको भी ले सकता है रेफरेंस पॉइंट, इस जिस सीट पे बैठा हुआ उस सीट को भी ले सकता है रेफरेंस पॉइंट। तो देखेगा सीट से दूरी ये है, अब यहाँ पे सीट है, यहाँ से दूरी कुछ और है, तो सीट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बदल रही है। ये देखेगा, ये क्या देखेगा कि ये जो ऑब्जर्वर है पीछे जा रहा है, और ये क्या देखेगा कि ये जो ए है वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का नाम देते हैं बी। ऑब्जर्वर इतना बड़ा वर्ड लिखने से अच्छा बी नाम देते हैं। बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, या सीट, सीट को रेफरेंस पॉइंट माना था ना। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट लेने की आज़ादी है, तो क्या जो ए अंदर बैठा हुआ है इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट ले सकता है? हाँ ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। अब जैसे ये जो है ए है वो इस बी का पोजीशन मेजर कर सकता है, कहाँ से, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट है, ये बस है, बस के अंदर बहुत चीज़ें हैं वहाँ से मेजर कर सकता है, या बस के बाहर की चीज़ से भी मेजर कर सकता है इसका पोजीशन। ये नया बात है, इससे भी इसका पोजीशन ये मेजर कर सकता है। और जब ये ऑब्जर्वर इससे इसका पोजीशन मेजर करेगा तो क्या देखेगा, क्या देखेगा, ये देखेगा कि अभी ट्री से इतनी दूरी पे है, अब तो सेकंड बीत गया, अभी भी उतनी ही दूरी है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये, इसके रिस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन सेम है, बदल नहीं रही है। तो ए जब देखेगा तो क्या कहेगा कि बी रेस्ट में है, इस ट्री के लिए, इस ट्री के रिस्पेक्ट में ए, ये जो बी है रेस्ट में है। समझ में आई बात। तो आपको ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर कौन है, और वो ऑब्जर्वर बस इतना ही नहीं, ऑब्जर्वर किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, सॉरी, ऑब्जर्वर जिस बॉडी को देख रहा है उस बॉडी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिया है, ये मेन बात है। आप ऑब्जर्वर को डालो ना डालो, रेफरेंस पॉइंट जरूर डालो। देखिए हम कहीं भी ऑब्जर्वर की बात किए, यहाँ पे ऑब्जर्वर ही अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माने हुए था तो इसलिए यहाँ ऑब्जर्वर लिखे, बट हमेशा रेफरेंस पॉइंट को लिखें, रेफरेंस पॉइंट मेन जरूरी होता है। ये आगे जब 11th-12th में जाओगे तो ये सब बातें फिर से पढ़ाई जाएगी स्टार्टिंग से। अगर आप अभी अच्छे से समझे हो तो आगे और इजी होंगे, आपको नया नहीं लगेगा ये सब। तो समझिए बात को, ऑब्जर्वर कहाँ से पोजीशन मेजर कर रहा है ये मैटर करता है, वो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है ये नहीं। अब देखिए हम अर्थ पे बैठे हुए हैं ना, हम अर्थ पे बैठे हैं और फिर भी यहाँ से बैठे बैठे कह रहे हैं ना कि मार्स सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम खुद मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठे हुए हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं वो अर्थ है और अर्थ खुद चल रहा है, और बोल रहे हैं कि मार्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सन, विथ रिस्पेक्ट टू मून, कह रहे हैं ना, जजमेंट दे रहे हैं ना। तो ये क्यों नहीं जजमेंट दे सकता है, ये क्यों नहीं जजमेंट दे सकता है? क्या ये बस पे बैठ गया तो इसलिए बस पे बैठ गया तो सिर्फ बस का ही रेफरेंस पॉइंट लेगा, बस से बाहर का रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकता? तो हम अर्थ पे बैठे हुए हैं तो हम मून का, मार्स का, सन का रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते, सिर्फ अर्थ का ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऑब्जर्वर कौन है, वो देख किसको रहा है, किसका स्टेट बताएगा, और वो जिस बॉडी को देख रहा है उसका पोजीशन कहाँ से मेजर कर रहा है ये मैटर करता है। पोजीशन कहाँ से मेजर कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट क्या है ये,
कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, उससे मतलब नहीं, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये आप इसको लिख लीजिए कैपिटल लेटर में। तो ऑब्जर्वर कहीं भी हो, रेफरेंस पॉइंट डज मैटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ए देख रहा है तो ए के लिए फॉर ए हम ऐसे लिख देते हैं, फॉर ए समझने के लिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि ए के लिए बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बस। अगर ए बस से बी की दूरी मेजर करेगा तो कुछ समय बाद फिर मेजर करेगा, उन दोनों में दूरी में बदलाव होगा, तो मोशन में है। पर यही बात यहां से लिखते हैं, बट बी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। समझ में आई बात? ऐसे लिख लेना है आपको। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम बस में बैठे हुए हैं तो बस से ही पोजीशन मेजर करेंगे, बस के बाहर दुनिया से नहीं पोजीशन। क्यों नहीं कर सकते मेजर? हम यहाँ बैठे बैठे कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर रहे हैं ना, अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ खुद खुद चल रहा है, पर फिर भी बात करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, समझते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन मेजर कर रहा है तो हाँ है, वो मोशन में है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। समझ में आई बात? तो ये चीज है, फॉर ए बी मोशन में है बस के रिस्पेक्ट में, बट बी रेस्ट में है ट्री के रिस्पेक्ट में। हाँ ये बी है, बी क्या कहेगा, ए मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू मी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, बट ए रेस्ट में है बस के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कहेंगे कि ट्री के अंदर ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो क्या हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेन चल रहा है तो लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कन्फ्यूजन होता है ना। तो क्या हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि ट्रेन चल रहा है, ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हैं तो वो भी चल रहे हैं? नहीं, ऐसे बोलना एकदम गलत है फिजिक्स के हिसाब से। ऐसे बोलना है आपको कि ट्रेन चल रहा है, लोग बैठे हैं उसके अंदर, तो उन लोगों का पोजीशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो लोग बैठे हुए हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक? ये बोलना ठीक रहेगा। वो लोग चल रहे हैं, ट्रेन के अंदर चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, वो लोग बैठे हैं, और फिर बोलेंगे कि वो लोग चल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो बाहर ट्री वगैरह हैं, प्लेटफॉर्म है, वो सब। समझ में आ रही है बात? ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं, हम क्या बोलेंगे? हम बाहर से देख रहे हैं, हम क्या कहेंगे? ये लोग जो हैं रेस्ट पे भी हैं, मोशन में भी हैं, दोनों केस में है। डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। यही सब लोग ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, और यही सब लोग बाहर के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो देखने वाले तो हम हैं, और हम डिसाइड करेंगे कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या लें, और फिर वो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज कर रहा है तो हाँ मोशन, नहीं तो रेस्ट। समझ में आई बात अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात ये है कि किसी को रेस्ट बताना है या मोशन बताना है तो सबसे पहले बताएगा कौन? ऑब्जर्वर ही बताएगा। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट खोजेगा, और फिर रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन मेजर करेगा, और तब डिसाइड करेगा। तो ये बात हम यहां लिख देते हैं, व्हेन एन ऑब्जर्वर डिसाइड whether something is in motion or at rest, first
फर्स्ट ही और सी टेक रेफरेंस पॉइंट then measure the distance या पोजीशन ऑफ वही समथिंग कोई बॉडी, मेजर द पोजीशन, मेजर द डिस्टेंस पोजीशन ऑफ बॉडी, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट को आरपी लिख रहे हैं, समझ लेना, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, और फिर वहां से डिसाइड करता है। ठीक है, नाउ if position is changing, then body is in motion. Otherwise रेस्ट। समझ में आई बात? ये चीजें होती है, और इस तरीके से हम किसी भी चीज का स्टेट बताते हैं। ओके, अब इसके बाद से आप किसी भी बॉडी का स्टेट बता सकते हो, उसे लिख सकते हो एग्जाम में, है ना। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, फिर से लिख लीजिए, जो पिछले क्लास में नहीं लिखे हैं वो अपने कॉपी पे फिर से लिख लीजिए। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर को डालो ना डालो कोई फायदा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू, व्हेन एन ऑब्जर्वर चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इन गिवन टाइम, टाइम डालना जरूरी है। देन वी से दैट बॉडी इज इन मोशन, और रेस्ट के लिए नोट लगा देना है डिफिनीशन में। व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ओके, डज नॉट, ओके। तो ये हुआ हमारा यहाँ तक रेस्ट एंड मोशन पूरा कंप्लीट हो गया। और भी कई चीज़ छूटे होंगे, मुझे अगर नेक्स्ट लेक्चर में याद आएगा तो वो हम उस पर मेंशन करेंगे, पर अभी तक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा रेस्ट मोशन हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, पोजीशन क्या होता है, उसके लिए रेस्ट मोशन के जो भी डिफिनीशन में जो भी टर्म्स थे वो लोग सब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेंगे। ठीक है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ओके, और फिर उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही आगे बढ़ता जाएगा।